My name is Kiran Khan and I'm an international Olympian gold medalist swimmer for Pakistan, and I've been swimming for Pakistan for last 19 years and I'm still competing, and I have won 9 international gold medals, 21 silver and 26 bronze medal, and domestically I have 378 gold medals and I have the highest rank in Pakistan swimming. I'm the captain of Pakistan swimming, and also I've been awarded the Tamga Imtiaz. I was the youngest ever to receive the Tamga Imtiaz, and I have also participated and represented Pakistan in the Beijing Olympics. I am the UNICEF ambassador for their champions. I'm their champion ambassador for their campaign, and I have a swimming academy that I run for the girls, and I am still hoping to do more for Pakistan, and I'm still competing. What inspired me was I think जब मैंने स्विमिंग स्टार्ट की थी उस टाइम पे पाकिस्तान के अंदर स्विमिंग का इतना मेरे ख्याल से लोगों को पता नहीं था. आई थिंक बैक इन 1997 मेरे ख्याल से किसी ने भी स्विमिंग के बारे में नहीं सुना था. आई वॉज आई थिंक 6 or 7 years old when I started swimming competitively, and I started with my school competition, and my father was actually the one who introduced me to swimming. He is a former international swimmer for Pakistan as well, and वो चाहते थे कि उनके सारे बच्चों को swimming. None of us wanted to be a competitive swimmer or to become a swimmer and later on pursue swimming as a career. तो ये बड़ा एक एक्सीडेंट जिसे कह लें कि मैं आई टर्नड आउट टू बी वेरी गुड स्विमर, और जो भी मैंने कंपटीशन किया आई ऑलवेज वन देम. तो दिस इज़ हाउ आई एक्चुअली डेब्यूड इन 2001 इनटू स्विमिंग, एंड आई नेवर लुक बैक. आई थिंक उस वक्त की इंस्पिरेशन वाज माय डैड, एंड अब लोगों के लिए इंस्पिरेशन जो है वो मैं हूँ, और मैं अब ये सोच के स्विमिंग करती हूँ. आई जस्ट टेंड टू हैव फन. इंस्पायर होने के लिए यू जस्ट नीड टू हैव फन. आई डोंट थिंक सो यू नीड टू लुक अप टू सम पर्सन टू बिकम लाइक देम. यू जस्ट नीड टू आप खुद एक कुछ आइकॉन बन जाओ अपने लिए, कि यू नीड टू चैलेंज योर सेल्फ टू बी बेटर देन योर सेल्फ. The biggest challenges as a swimmer, I think not as a swimmer, अगर मैं सारी रिस्पेक्टिव फील्ड्स की बात करूँ तो every woman faces a challenge, whether वो फैशन इंडस्ट्री से हो, स्विमिंग से हो, किसी भी रिस्पेक्टिव फील्ड से हो, तो उसको challenges होते हैं. फॉर मी एज अ स्विमर challenges was कि सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती है गर्ल स्विमर उस टाइम पे. आई थिंक स्विमिंग इज़ अ वेरी पॉपुलर स्पोर्ट्स नाउ डेज. सेकेंडली सबसे बड़ा चैलेंज उस टाइम पे ये था, स्विमिंग पूल्स नहीं थे हमारे पास. स्विमिंग पूल्स में अगर आपको इजाज़त मिल जाती स्विमिंग करने की, तो योर मेल कोचेस कैन नॉट ट्रेन फीमेल गर्ल्स. तो आई थिंक ये सबसे बड़ा चैलेंज था उस टाइम पे, एंड माई फादर केम अप विद द सोल्यूशन कि उन्होंने मेरे लिए स्विमिंग पूल, आई वॉज फॉर्चुनेट इनफ कि उन्होंने मेरा स्विमिंग पूल मेरे घर में बना दिया, तो मुझे ये हासिल ना करनी पड़े. बट दैट्स वाई आई ओन अकेडमी फॉर गर्ल्स, कि वो यहाँ पे आके आराम से स्विमिंग कर सकें. दे वांट टू परस्यू स्विमिंग एज अ करियर. एंड ऑल्सो कि जब हम स्पोर्ट्स की बात करते हैं या वुमेन स्पोर्ट्स की बात करते हैं, तो पेरेंट्स का भी सपोर्ट हमें नहीं मिलता. तो आई वाज़ वेरी फॉर्चुनेट कि मुझे पेरेंट्स का भी पूरा सपोर्ट था, फैमिली सपोर्ट भी तो पूरा था. और मैं सबको यही बताती हूँ कि जब आपकी फैमिली की सपोर्ट आपके साथ, तो आई थिंक आप कोई भी चैलेंज है वो उसको आप ओवरकम कर लेते हो. सो इन आर सोसाइटी द मेन बिगेस्ट चैलेंज के पेरेंट्स जो हैं वो एक सर्टन एज के बाद या सर्टन स्कूल डिग्री के बाद आपको स्पोर्ट्स में इनकरेज नहीं करते कि आप स्पोर्ट्स प्ले करो. दो इट्स अ वेरी हेल्दी एक्टिविटी कि आपको थ्रू आउट द ज़िंदगी करनी चाहिए, लेकिन वो इस चीज़ को इनकरेज नहीं करते. आई थिंक द ओनली टाइम द गर्ल्स कैन प्ले स्पोर्ट्स इज़ ड्यूरिंग देयर स्कूल टाइम और कॉलेज टाइम और इन देयर यूनिवर्सिटी. उसके बाद आगे एज अ करियर इसको आगे कोई परस्यू नहीं करता. तो आई थिंक दिस इज़ the biggest challenge women facing right now. My message to all the females out there is do what you love, not what society tells you, because they're not paying your bills, they're not paying for your education, they're not paying for your sports, they're not paying for anything that you do. I think आप उसमें ज़्यादा एक्सेल कर सकते हो जो चीज़ आप दिल से करते हो, rather than कि आप वो चीज़ फोर्सफुली करो. तो आई थिंक बी फ्री और ओपन माइंडली जो आप अचीव करना चाहते हो, क्योंकि दिस इज़ द टाइम. एक टाइम ऐसा आएगा कि आप कहोगे कि ये चीज़ मैं अपने बचपन में कर लेती या मैं अपनी टीन एज में कर लेती तो ज़्यादा बेहतर था. डू वॉट यू वॉन्ट टू डू इन योर लाइफ, क्योंकि बाद में रिग्रेट करने से बेहतर है कि आप वो चीज़ करके फेल हो जाओ. आपको पता चल जाएगा कि मैंने वो चीज़ की अटेम्प्ट की थी, डिड नॉट वर्क आउट फॉर मी, रादर देन रिग्रेटिंग इट इन योर एंटायर लाइफ.